नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देश को कोरोना से मुक्त कराने के लिए डॉक्टर अपनी 100% सेवा दे रहे हैं। इसके बावजूद डॉक्टरों की सुरक्षा व उनके ऊपर हो रहे हमलों को अनदेखा किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको लेकर शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आईएमए भवन पर बांह पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा और उन पर आए दिन हो रहे हमलों को रोकने के लिए एक ठोस व्यवस्था व डॉक्टरों की सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आईएमए को एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। आईएमए के विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अध्यक्ष डॉक्टर डीपी राय ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा व उनके ऊपर हो रहे हमलों को अनदेखा किए जाने के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन दिवस मनाया जा रहा है। कहा कि आईएमए अपने उन सभी 724 योद्धाओं को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपनी शहादत दी है। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आईएमए तहे दिल से आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि टीकाकरण के खिलाफ कोई भी कार्रवाई देश को नुकसान पहुंचाएगी। हम उनसे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे, इसकी अपील करते हैं। आईएमए सचिव डॉक्टर खालिद ने कहा कि पिछले 2 सप्ताह के अंदर असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और कई अन्य जगहों पर डॉक्टरों पर हिंसा की कई घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक अस्पताल की सुरक्षा के मानक बढ़ाने, अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने, दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाने के प्रावधान की अपील करते हैं। वक्ताओं ने कहा कि जब तक हमारी ये सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और आजमगढ़ पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 ऐसे इनामिया अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो कई अपराध जगत में शामिल थे। आपको बता दें कि आज पुलिस ने 25,000 रुपए का एक व 10-10 हजार रुपए की 4 इनामियों सहित कुल 5 इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जनपद में शराब माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के अंतर्गत आज पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना पवई पुलिस टीम द्वारा निम्न इनामी शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक शरद यादव उर्फ मिंटू पुत्र परगट यादव निवासी सिरजहांपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ व प्रमोद कुमार यादव पुत्र हरिनाथ यादव निवासी सिरजहांपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़। तीसरा अमित सिंह पुत्र श्रीकृष्ण सिंह निवासी सिरजहांपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़। चौथा बबलू सिंह उर्फ दयानंद सिंह पुत्र सत्यव्रत सिंह निवासी सिरजहांपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता अपने नाम हासिल की है। इस बाबत मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा सुधीर कुमार सिंह एसपी आजमगढ़ ने, सीधे आपको सुनवाते हैं। थाना पवई क्षेत्र में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और इसमें 10-10 हज़ार के 4 इनामी शराब माफिया गिरफ्तार किए गए और एक 25,000 का इनामिया माफिया गिरफ्तार किया गया है। 4 इनामा माफिया पवई क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक रवि यादव फूलपुर क्षेत्र का रहने वाला है। इसके अतिरिक्त पिछले महीने से जब से ये घटना हुई है तब से 5 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे कायम किए गए हैं, जिसमें 19 अभियुक्तों को शराब माफियाओं को शराब के मामले में जेल भेजा गया है। अभी करीब 20 के आसपास ऐसे और शराब माफिया हैं जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जानी है और उनकी प्रक्रिया जारी है और बहुत जल्दी उन पर गैंगस्टर लगाकर कार्रवाई की जाए। जिन पर भी गैंगस्टर लगा है उन पर उनकी संपत्तियों की जांच की जा रही है और संपत्ति जब्ती करने की कार्रवाई की जा रही है। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बड़ा गांव प्राचीन शिव मंदिर पर चल रही रामकथा के 7वें दिन कथावाचक जगदीशा जी महाराज ने बताया कि 25 जून से यज्ञ का शुभारंभ होगा और 3 जुलाई को समाप्ति होगी और 4 जुलाई को विराट भंडार का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह यज्ञ रुद्रचंडी महायज्ञ भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ में 9 दिन तक यजन पूजन व हवन लगातार चलता रहेगा। क्या कुछ कहा मीडिया से हुई बातचीत में बाबा जगदीशा जी महाराज ने, सुनवाते आपको। 25 जून से यज्ञ का शुभारंभ हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है यज्ञ? बड़ा गांव प्राचीन शिव मंदिर पर। जी। रामकथा कब से है? रामकथा तो 11 जून से चल रहा है। जी। सायं 7 बजे से 10 बजे तक प्रतिदिन रामकथा चल रहा है। जी। भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से भगवान का कार्य संपन्न होने चल रहा है। भगवान करें पूरे देश में, पूरे विश्व में सुख और शांति प्राप्त हो, लोगों को इस वैश्विक महामारी से शांति मिले
मुझे विश्वास है कि ऐसा कार्य होने से निश्चित ही विश्व का कल्याण होगा, क्योंकि हमारा आपका सनातन धर्म जो है वो अपना नहीं अपितु समस्त विश्व का कल्याण करने की कामना करता है। इसीलिए इसका नाम ही है सनातन धर्म। अनवरत जब से सृष्टि चली तब से ये सनातन धर्म चलता आ रहा है। इसीलिए समाज में सुख और शांति के लिए समय समय पर ऋषियों और महात्माओं के द्वारा ऐसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। जो बाबा यज्ञ कब से है? यज्ञ है 25 जून से जी। समापन इसका होगा 3 जुलाई जी। और 4 जुलाई दिन रविवार को विराट भंडारे का आयोजन किया गया है। सभी से निवेदन है कि सभी लोग महाप्रसाद ग्रहण करें। आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख का चुनाव काफी रोचक व संवेदनात्मक होने का संकेत मिल रहा है। यह बता दें कि महाराजगंज में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए भाजपा से टिकट की दौड़ में कई धुरंधर मैदान में हैं, तो वही सपा के वर्तमान एमएलसी के साथ साथ 4 बार के महाराजगंज से प्रमुख रहे प्रभावशाली नेता भी ताल ठोके हुए हैं। इसी में भाजपा से टिकट मांग रहे माता प्रसाद यादव का नाम अचानक प्रभावी रूप से सामने आने लगा। इसी बीच माता प्रसाद की पत्नी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य थी का निधन हो गया। इस पर विगत 12 तारीख को उपचुनाव भी संपन्न हुआ। माता प्रसाद की सरलता व मिलनसार रवैया धुरंधरों को रास नहीं आया और प्यार एवं जंग में सब जायज होता है की कहावत को साकार करते हुए राजनीतिक महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर धुरंधरों ने मिलकर उपचुनाव में माता प्रसाद को हरा दिया। बस इसी घटना ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों में माता प्रसाद को बीडीसी न होते हुए भी अपना भरपूर समर्थन देने का भाव जगा दिया। क्षेत्र पंचायत सदस्यों के सम्मान ने माता प्रसाद को चुनाव में भाग लेने के लिए विवश कर दिया और महाराजगंज स्थित ओम साई मैरिज हॉल में सदस्यों से मिलने का आयोजन रखा गया, जहां क्षेत्र के भाजपा से संबंधित सभी छोटे बड़े नेता व पदाधिकारी सदस्यों के साथ उपस्थित हुए। इस मिलन आयोजन के दौरान माता प्रसाद ने सदस्यों से ही सर्वसम्मत से एक सदस्य को चुनकर प्रमुख पद के लिए चुनाव लड़वाने का प्रस्ताव देते हुए उसके लिए अपना आवश्यक संपूर्ण संसाधन देने की बात कही। इसका वहां उपस्थित लगभग 55 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ साथ नेताओं और पदाधिकारियों ने ध्वनि मत से समर्थन किया। अब देखना यह है कि धुरंधरों के बीच क्या एक गरीब परिवार का सदस्य ब्लॉक प्रमुख होता है या फिर राजनीति में बाहुबल एवं धनबल का ही बोलबाला अपनी परिपाटी कायम रखता है। महाराजगंज से ब्यूरो रिपोर्ट, राज नारायण मिश्र की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस एक ऐसे नटवर लाल को गिरफ्तार किया है जो ग्राहक सेवा केंद्र के रजिस्ट्रेशन की फर्जी वेबसाइट बनवाकर लोगों से धोखा कर पैसों का ठगी करता था। उसे आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर थाना ने साइबर ठगों द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र रजिस्ट्रेशन की फर्जी वेबसाइट बनवाकर लोगों से धोखे से खातों में लाखों रुपए जमा कराकर साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का सदस्य को गिरफ्तार किया है। बता दें कि संदीप कुमार निवासी पवई आजमगढ़ ने साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ में सूचना दिया कि साइबर ठगों ने एक वेबसाइट के माध्यम से ग्राहक सेवा केंद्र CSP खोलने हेतु SBI खाते में 2,21,600 रुपये जमा करा लिए हैं। वादे की सूचना के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने उक्त अपराध के सफल अनावरण हेतु उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुए विवेचना के मध्य प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा आज इस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। इस बाबत मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा SP आजमगढ़ ने, सीधे आपको सुनवाते हैं। क्षेत्र का साइबर क्राइम थाना के द्वारा एक अच्छी सफलता आज अर्जित की गई है। एक ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के नाम पर एक वेबसाइट के जरिए पवई का एक व्यक्ति ठगा गया था। उससे 2.25 लाख रुपए के लगभग जमा कराकर ठगे गए थे। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके साइबर थाने की जो टीम है उसके द्वारा इसमें कार्रवाई की गई। विवेचना के दौरान 4 लोग प्रकाश में आए, जिसमें से चारों के चारों नालंदा बिहार के थे, जिसमें से टीम द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष 3 अभियुक्तों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि इन्होंने मुंबई से एक वेबसाइट के थ्रू किराए पे एक वेबसाइट ली थी और उसके थ्रू कस्टमर केयर से बनकर ये ग्राहक सेवा केंद्र देने का लोगों को झांसा दिया करते थे। उनसे उसके लिए मनी के तौर पर कुछ पैसा जमा कराते थे और फिर उसके बाद उसे खा लेते थे, क्योंकि साइट फर्जी थी इसलिए उसका कोई मतलब होता नहीं था और इस तरह ही लोगों से ठगी करते। अम्बेडकर नगर जनपद में पुलिस और बदमाशों के बीच दूसरे दिन लगातार मुठभेड़ जारी हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है तो वहीं एक पुलिस का जवान भी गोली से घायल हुआ है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने बदमाश घायल के 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है।
और उसके पास से तमंचा, कारतूस, पल्सर बाइक, पिकअप वाहन बरामद किया है। ये घटना कटका थाना क्षेत्र में पाभीपुर के पास ये मुठभेड़ हुई है, जहां पुलिस ने एक बदमाश को गोली लगी है और एक पुलिस को भी गोली लगी है। हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाश और उसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से एक तमंचा, कारतूस, पल्सर बाइक, पिकअप वाहन बरामद कर लिया है। यह मुठभेड़ कटका थाना क्षेत्र के पाभीपुर के पास हुई है। अंबेडकर नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। लगातार दूसरे दिन भी आज पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल है और उसके 2 साथी भी गिरफ्तार किए गए। हालांकि इस मुठभेड़ में एक पुलिस को भी गोली लगने की सूचना मिल रही है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देश में कोतवाली पुलिस और उप निरीक्षक कमल नारायण दुबे ने 2 ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो हेरोइन व गांजा की तस्करी करते थे। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी नगर व कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में उप निरीक्षक कमल नारायण दुबे सहित पुलिस टीम को यह सफलता हाथ लगी है। बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के गुप्ता के नेतृत्व में व उप निरीक्षक कमल नारायण दुबे हमराह के चौकी बलरामपुर पर मौजूद थे कि मुखबिर की सूचना मिली कि एक महिला व एक पुरुष बिलरिया की चुंगी पर हेरोइन और गांजा बेच रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम ने इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम मनोज कुमार पुत्र बब्बर राम निवासी देवखरी थाना खंद्रापुर जनपद आजमगढ़, जिनका हाल पता है बिलरिया की चुंगी थाना कोतवाली आजमगढ़, व महिला जो गिरफ्तार हुई उसका नाम उषा प्रजापति पत्नी राजेंद्र प्रजापति निवासी लक्ष्मीरामपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ है। पुलिस ने इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस ने यह कार्रवाई एसपी आजमगढ़ के निर्देश पर की है। और आजमगढ़ से जल्द आप उड़ान भर सकेंगे। 20 सीटर हवाई जहाज से जिलेवासी पहली उड़ान भरेंगे। 95% काम हो चुका है। 21 करोड़ की लागत से राज्य के निर्माण निगम ने बनाया है और 54 एकड़ में जिले में मंदुरी हवाई अड्डा बनकर तैयार हुआ है। बता दें कि आगे आने वाले 2 महीने में आजमगढ़ के लोग अपने ही शहर से दूसरे शहरों के लिए हवाई यात्रा कर सकेंगे। मंदुरी हवाई अड्डे का 95% काम पूरा हो चुका है। सबसे पहले यहां से यात्री 20 सीटर हवाई जहाज पर उड़ान भर सकेंगे। सिविल कार्य लगभग पूरा हो चुके हैं। कुछ छोटे छोटे काम पूरा हो जाने के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एयरपोर्ट का अंतिम निरीक्षण करके उड़ान के लिए लाइसेंस जारी करेगी। रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत शहर से महज 15 किलोमीटर दूर आजमगढ़ अयोध्या मुख्य मार्ग पर मंदुरी हवाई अड्डे का काम अंतिम चरण में है। मुख्य बिल्डिंग बनकर तैयार है। हवाई अड्डे के लिए लाइसेंस मिलने के बाद सबसे पहले 20 सीटर के हवाई जहाज से यहां लोगों को हवाई यात्रा कराई जाएगी। पुराने सर्वे में आधार पर सबसे अधिक डिमांड प्रदेश की राजधानी लखनऊ व देश की राजधानी नई दिल्ली के लिए आई थी, इसलिए यहीं से पहले उड़ान की व्यवस्था की जाएगी। रीजनल कनेक्टिविटी योजना के नोडल अफसर व लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर के सहायक महाप्रबंधक शक्ति शरण त्रिपाठी ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पहले उड़ान लखनऊ के लिए होगी। आवश्यकता के अनुरूप उड़ान के लिए जगह तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए आजमगढ़ पूरी दुनिया के हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। बिजनौर से खबर है, जहां पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। बिजनौर जिले के मंडावर थाना क्षेत्र के 4 से 5 गांव जो कि गंगा खादर से जुड़े हुए हैं, वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे को देखते हुए प्रशासन ने आज गांव का दौरा कर लोगों को अलर्ट करने का काम किया है। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी और एसडीएम ने गांव मीरापुर का जायजा लेते हुए सभी ग्रामीणों को गंगा किनारे जाने से मना किया है। हरिद्वार से अभी तक कुल 4 लाख क्यूसेक पानी गंगा में छोड़ा गया है। इस पानी के छोड़े जाने से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। बिजनौर जिले की गंगा से जुड़े मीरापुर, कुंदनपुर, देवलगढ़, रावली व अन्य गंगा खादर इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इस खतरे को देखते हुए एसडीएम और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट विक्रम आदित्य व एसपी सिटी प्रवीण रंजन सिंह ने अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर गांव मीरापुर का जायजा लिया। मीरापुर गांव के 5 मजदूरों जो कि गंगा के उस पार खेती करने जाते थे, अचानक से रात में गंगा में पानी भरने के कारण वह फंस गए थे। पीएसी की टीम की मदद से सभी 5 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। वह गंगा के उस पार कुछ मजदूर सुकरताल की तरफ चले गए हैं, जो कि सकुशल बताए जा रहे हैं। एसडीएम और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि हरिद्वार से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। देखिए, कल रात को
लगभग 11 बजे से पानी बढ़ना शुरू हुआ। हमें सूचना मिली, तो सूचना मिलते ही हम एक्शन में आए और PSCO साहब और हमने मिलके DM साहब और कप्तान साहब के निर्देश अनुसार PSC की टीम लगा के 5 व्यक्ति उस साइड फंसे हुए थे, उनको PSC की टीम ने सुरक्षित इस तरफ से लेके आए। इसके अलावा बालावाली से लेके रावली तक जितने गांव हैं, इसका सबका हमने रात को बाढ़ चौकियों को एक्टिवेट किया हमारे लेखपालों और कानूनगों के माध्यम से, और पुलिस चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर्स के माध्यम से सबको सतर्क किया, मुनादी पिटवाई, सब लोगों को इधर लाया गया। सबको ये बताया गया कि कोई भी उस साइड नहीं जाएगा, चाहे वो पलेज लेने हैं, चाहे वो अपनी बाकी अन्य किसी के, अगर एक आध लोगों का ये सूचना है कि जानवर वहाँ फंसे हैं, लेकिन इस चीज़ का सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने ये बताया कि हमारे ये 2 जानवर वहाँ हैं। लेकिन फिर भी हमारी जो खोज है वो जारी है। अभी आप देख रहे थे कि PSC की टीम ने 5 और व्यक्तियों को वहाँ से रेस्क्यू किया है, और इसमें सभी लोग SP सिटी साहब, ADM FR साहब, CO साहब सब जुटे हुए हैं। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जल स्तर जो है हरिद्वार बैराज से जो बताया गया है लगभग 3 से 4 लाख क्यूसेक के आसपास छोड़ा जाएगा। तो हम सिंचाई विभाग से संपर्क में हैं निरंतर, और जैसे जैसे आएगा आगे वैसे वैसे कार्रवाई करी जाएगी। लोगों को सतर्क किया गया है, लोगों को बताया गया है कि कोई भी गंगा जी के पास ना आए, और हम लोग भी एक्टिवेट रखने के लिए अपनी बाढ़ चौकी एक्टिवेट रखेंगे। किसी तरह की कंप्लेंट होएगी, किसी तरह की सहायता होएगी तो प्रशासन उसके लिए प्रतिबद्ध है। और एक खबर रामपुर से है, जहां ससुराल में आए जीजा को साले ने चाकू मारकर उतारा मौत के घाट। घटना उस वक्त की है जब राजेंद्र अपने ससुराल छोटे साले की बेटी की शादी में शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के रवानी पट्टी उदा गांव आया हुआ था। खाना खाकर जब राजेंद्र चारपाई पर सो गया, तभी राजेंद्र के बड़े साले ने चाकू से उस पर बार बार हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस के द्वारा उसे शाहबाद सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जब इसकी जानकारी राजेंद्र के परिवार वालों को लगी, तब उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। आपको बताते हैं कि राजेंद्र की बेटी के 3 बच्चों को लेकर भी आरोपी अभी फरार है। क्या नाम है भैया आपका? दीपक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जिला थाना बदायूं, वजीरगंज थाना, ग्राम निजामपुर। अच्छा, जो मृतक हैं वो आपके कौन है? ताऊ थे। अच्छा, ताऊ थे। क्या मामला हुआ? मामला वो शादी में आए हुए थे। अच्छा। और वो कुछ नहीं था, आराम से खाना पीना खाया था, लेटे हुए थे। उन्होंने जो उनके साले थे वो आए थे, उन पे छुरी लेकर भिड़ गए तो चाकू मार दिया। उनके 3 चाकू मारे तो उनकी मौत हो गई। अच्छा, इससे जो पहले कोई किसी तरह का विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं था। अच्छा, कोई विवाद नहीं थी? नहीं, उन लोगों की कुछ पहले से प्लानिंग वगैरह थी सारे लोगों की, इसलिए उन्होंने उनके साथ बुलाया था और ज़बरदस्ती ये सब प्लान बना के ही उनका साथ मर्डर किया। अच्छा, वो मौके से फरार है। फरार है। सब लोग फरार हैं। हाँ, और बहन के हमारे 3 बच्चे साथ में आए थे शादी में, वो लेके भाग गए हैं साथ में। अच्छा, उन्हें भी? हाँ। आज थाना शाहबाद क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, क्या है मामला सर? वादी जितेंद्र जो निजामपुर थाना वजीरगंज जनपद बदायूं के रहने वाले हैं, उन्होंने थाना शाहबाद पर आज आकर तहरीर दी कि उनके पिताजी राजेंद्र सिंह अपने ससुराल में आए हुए थे और मेरे मामा प्रथम पुत्र रामचरण ने चाकू गोद कर उन्हें घायल कर दिया। घायल अवस्था में उन्हें CHC शाहबाद लाया गया, जहाँ पर गंभीर स्थिति होने के कारण उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया और ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। तो वादी जितेंद्र की तहरीर पर मुकदमा लिख लिया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। देश को कोरोना से मुक्त कराने के लिए डॉक्टर अपनी 100% सेवा दे रहे हैं। इसके बावजूद डॉक्टरों की सुरक्षा व उनके ऊपर हो रहे हमलों को अनदेखा किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको लेकर शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने IMA भवन पर बांह पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा और उन पर आए दिन हो रहे हमलों को रोकने के लिए एक ठोस व्यवस्था व डॉक्टरों की सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर IMA को एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। IMA के विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अध्यक्ष डॉक्टर DP राय ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा व उनके ऊपर हो रहे हमलों को अनदेखा किए जाने के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन दिवस मनाया जा रहा है। कहा कि IMA अपने उन सभी 724 योद्धाओं को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपनी शहादत दी है
वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का IMA तहे दिल से आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि टीकाकरण के खिलाफ कोई भी कार्रवाई देश को नुकसान पहुंचाएगी। हम उनसे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे, इसकी अपील करते हैं। IMA सचिव डॉक्टर खालिद ने कहा कि पिछले 2 सप्ताह के अंदर असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और कई अन्य जगहों पर डॉक्टरों पर हिंसा की कई घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक अस्पताल की सुरक्षा के मानक बढ़ाने, अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने, दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाने के प्रावधान की अपील करते हैं। वक्ताओं ने कहा कि जब तक हमारी ये सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिधारी पुलिस ने 2 ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो अपराध जगत में शामिल थे, जिनके पास से तमंचा देसी बरामद हुआ है और कारतूस भी बरामद किया गया है। और एक अभियुक्त ऐसा है जिसके पास से शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिधारी पुलिस ने 2 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया है और उनके पास से भारी मात्रा में तमंचा, कारतूस, अपमिश्रित शराब, 200 ग्राम यूरिया और नौसादर व टेम्पो ऑटो रिक्शा भी बरामद कर लिया है। आज चकरपनपुर PSGI अस्पताल में आयोजित सेमिनार में पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने भाग लिया और इस अवसर पर उन्होंने सभी चिकित्सकों, स्टाफ नर्स एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर RP शर्मा, डॉक्टर दीपक पांडे को मोमेंट देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में यशवंत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कदम से कदम मिलाकर स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों ने जिस अदम्य साहस का परिचय दिया है और डटकर मुकाबला किया, वो सचमुच अत्यंत सराहनीय है। कॉलेज के डॉक्टर RP शर्मा ने MLC यशवंत सिंह को पौधा एवं मोमेंटम देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर लाल बहादुर सिंह लालू, कमलेश राय, चंचल चौबे, दिलीप मिश्रा, देवनाथ यादव, कमला सिंह, उमेश मिश्रा सहित अन्य सभी लोग उपस्थित थे। बिना परवाह किए आप आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार जो दूसरी बार उस सावधानी को बनाए रखें और जिन सेवाओं के माध्यम से हम किसी को बचा सकते हैं वो जोखिम भी उठाएं। दोनों के साथ अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो आपकी जो अपेक्षा है, जिनकी तरफ आपने इशारा भी किया कि आपके अच्छे कामों को समाज जाने, उस TRP के लालच में, कुछ नामों की शोहरत में कुछ गलत बातें लोग कह जाते हैं, कुछ बारगेन करने के लिए ब्लैकमेलिंग करने के नाम पर भी कुछ बातें कर देते हैं। वो केवल मीडिया ही नहीं। और आजमगढ़ से जल्द आप उड़ान भर सकेंगे। 20 सीटर हवाई जहाज से जिलेवासी पहली उड़ान भरेंगे। 95% काम हो चुका है। 21 करोड़ की लागत से राज्य के निर्माण निगम ने बनाया है और 54 एकड़ में जिले में मंदुरी हवाई अड्डा बनकर तैयार हुआ है। बता दें कि आगे आने वाले 2 महीने में आजमगढ़ के लोग अपने ही शहर से दूसरे शहरों के लिए हवाई यात्रा कर सकेंगे। मंदुरी हवाई अड्डे का 95% काम पूरा हो चुका है। सबसे पहले यहां से यात्री 20 सीटर हवाई जहाज पर उड़ान भर सकेंगे। सिविल कार्य लगभग पूरा हो चुके हैं। कुछ छोटे छोटे काम पूरा हो जाने के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एयरपोर्ट का अंतिम निरीक्षण करके उड़ान के लिए लाइसेंस जारी करेगी। रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत शहर से महज 15 किलोमीटर दूर आजमगढ़ अयोध्या मुख्य मार्ग पर मंदुरी हवाई अड्डे का काम अंतिम चरण में है। मुख्य बिल्डिंग बनकर तैयार है। हवाई अड्डे के लिए लाइसेंस मिलने के बाद सबसे पहले 20 सीटर के हवाई जहाज से यहां लोगों को हवाई यात्रा कराई जाएगी। पुराने सर्वे में आधार पर सबसे अधिक डिमांड प्रदेश की राजधानी लखनऊ व देश की राजधानी नई दिल्ली के लिए आई थी, इसलिए यहीं से पहले उड़ान की व्यवस्था की जाएगी। रीजनल कनेक्टिविटी योजना के नोडल अफसर व लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर के सहायक महाप्रबंधक शक्ति शरण त्रिपाठी ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पहले उड़ान लखनऊ के लिए होगी। आवश्यकता के अनुरूप उड़ान के लिए जगह तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए आजमगढ़ पूरी दुनिया के हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। आजमगढ़ के मेहनगर थाना अंतर्गत शेखुपुर गांव में पुश्तैनी जमीन पर मालिकाना हक को लेकर 2 पक्षों के बीच वर्षों से चल रहे विवाद में SDM मेहनगर ने बड़ी कार्रवाई की है। SDM ने विवादित जमीन की कुर्की करवाने के साथ ही मामले का निपटारा होने तक अराजी निजाई के
संपूर्ण अंश को अपनी अभिरक्षा में लेकर सहना नियुक्त करवा दिया है। शेखुपुर गांव निवासी स्वर्गीय सदानंद की 2 पत्नियां धनवंता और गुलाबी थी। इनमें धनवंता के एक पुत्र स्वर्गीय शारदा प्रसाद पांडे और गुलाबी के 3 पुत्र शरण शंकर, जयप्रकाश और चंद्र प्रकाश हैं, जबकि स्वर्गीय शारदा पांडे के 3 पुत्र सुशील कुमार पांडे, आदर्श कुमार पांडे और अनिल कुमार पांडे हैं, जो कि उक्त जमीन पर मालिकाना हक और बंटवारे को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वादी आदर्श कुमार पांडे के मुताबिक प्रतिवादी शरण शंकर अपने भाइयों के साथ मिलकर जबरन पुश्तैनी जमीन के संपूर्ण हिस्से पर कब्जा किए बैठा है। वह उक्त जमीन पर जबरन जुताई बुआई करता है और सारी फसल का लाभ लेता है। इतना ही नहीं, वह फर्जी कागजात के माध्यम से जमीन के बंटवारे की प्रक्रिया को साजिशन लंबित कर रखना चाहता है, जबकि तहसील स्तर पर कई बार उसकी आधारहीन शिकायतों को निरस्त किया जा चुका है। इसलिए वादी ने उक्त जमीन का निपटारा कराने की अर्जी डीएम के समक्ष मय प्रमाण पत्र के प्रस्तुत की थी। अब डीएम के निर्देशानुसार एसडीएम मेहनगर प्रियंका प्रियदर्शी ने शनिवार को उक्त विवादित जमीन की कुर्की कराकर उसका सहना नियुक्त करा दिया है। अब मामले का निपटारा होने तक उक्त जमीन ग्राम प्रधान शेखुपुर के पास अमानत के तौर पर रहेगी। जमीन की कुर्की करवाने के दौरान कानूनगो, लेखपाल, एसओ, मेहनगर वर्तमान ग्राम प्रधान व 2 भूतपूर्व ग्राम प्रधान समेत कई अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कार्यालय पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन कोविड को देखते हुए सादगीपूर्ण तरीके से कोविड का गाइडलाइन का पालन करते हुए जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी ने बिलाल अहमद की अध्यक्षता में संयुक्त रूप से मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसद सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी थे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, तेज बहादुर यादव, मुन्नू यादव ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कांग्रेसियों के साथ वृक्षारोपण किया। तदुपरांत जिला एवं शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने रोडवेज पहुंचकर यात्रियों में बिस्किट और पानी की बोतल का वितरण किया। इस क्रम में एनएसयूआई के अध्यक्ष विशाल दुबे के नेतृत्व में छात्र नेताओं ने मंडलीय अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि राहुल गांधी हमारे देश के गरीबों को, बेरोजगारों, किसानों, छात्रों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस पर उन्हें दिखाव कर ताकि वह देश के गरीबों, किसानों, बेरोजगारों के लिए पूरी ऊर्जा से काम करते रहें। हम एकजुट होकर मिशन 2022 में आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने का संकल्प लें। यही राहुल गांधी के जन्मदिन पर सच्चा उपहार होगा। खबर आजमगढ़ के लालगंज विकासखंड क्षेत्र के सिधौना बाजार से है, जहां थाना महनाजपुर के एएसआई अतीक अहमद, एएसआई सुधीर पांडे के नेतृत्व में सिधौना बाजार के परिवार संदिग्ध वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान गाड़ियों की सघनता के साथ चेकिंग की गई। इस क्रम में सिधौना में चल रहे इस चेकिंग अभियान में 20 से ज़्यादा गाड़ियों के कागजात पूरा न होने के पर व हेलमेट सहित ट्रिपल सवारी चलने पर भी चालान किया गया। इस चेकिंग अभियान में मास्क न लगाने वालों का भी चालान किया गया। इस अभियान में महनाजपुर थाने के एएसआई अतीक अहमद, एएसआई सुधीर पांडे के साथ कांस्टेबल विनोद यादव, कांस्टेबल संदीप यादव, सचिन सिंह सहित पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिजनौर से खबर है, जहां पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। बिजनौर जिले के मंडावर थाना क्षेत्र के 4 से 5 गांव जो कि गंगा खादर से जुड़े हुए हैं, वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे को देखते हुए प्रशासन ने आज गांव का दौरा कर लोगों को अलर्ट करने का काम किया है। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी और एसडीएम ने गांव मीरापुर का जायजा लेते हुए सभी ग्रामीणों को गंगा किनारे जाने से मना किया है। हरिद्वार से अभी तक कुल 4 लाख क्यूसेक पानी गंगा में छोड़ा गया है। इस पानी के छोड़े जाने से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। बिजनौर जिले की गंगा से जुड़े मीरापुर, कुंदनपुर, देवलगढ़, रावली व अन्य गंगा खादर इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इस खतरे को देखते हुए एसडीएम और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट विक्रम आदित्य व एसपी सिटी प्रवीण रंजन सिंह ने अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर गांव मीरापुर का जायजा लिया। मीरापुर गांव के 5 मजदूरों जो कि गंगा के उस पार खेती करने जाते थे, अचानक से रात में गंगा में पानी भरने के कारण वह फंस गए थे। पीएसी की टीम की मदद से सभी 5 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। वह गंगा के उस पार कुछ मजदूर सुकरताल की तरफ चले गए हैं, जो कि सकुशल बताए जा रहे हैं। एसडीएम और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि हरिद्वार से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। देखिए, कल रात को लगभग 11 बजे से पानी बढ़ना शुरू हुआ। हमें सूचना मिली, तो सूचना मिलते ही हम एक्शन में आए और पीएससीओ साहब और हमने मिलकर डीएम साहब और कप्तान साहब के निर्देश अनुसार पीएससी की टीम लगा के 5 व्यक्ति उस साइड फंसे हुए थे, उनको पीएससी की टीम ने सुरक्षित इस तरफ से लेके आए। इसके अलावा बालावाली से लेके रावली तक जितने गांव हैं,
इसका सबका हमने रात को बाढ़ चौकियों को एक्टिवेट किया, हमारे लेखपालों और कानूनगों के माध्यम से और पुलिस चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर्स के माध्यम से सबको सतर्क किया, मुनादी पिटवाई, सब लोगों को इधर लाया गया, सबको ये बताया गया कि कोई भी उस साइड नहीं जाएगा, चाहे वो पलेज लेने हैं, चाहे वो अपनी बाकी अन्य किसी के, अगर एक आध लोगों का ये सूचना है कि जानवर वहाँ फंसे हैं, लेकिन इस चीज़ का सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने ये बताया कि हमारे ये 2 जानवर वहाँ हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो खोज है वो जारी है। अभी आप देख रहे थे कि पीएससी की टीम ने 5 और व्यक्तियों को वहाँ से रेस्क्यू किया है और इसमें सभी लोग एसपी सिटी साहब, एडीएम एफआर साहब, सीओ साहब सब जुटे हुए हैं। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जल स्तर जो है हरिद्वार बैराज से जो बताया गया है लगभग 3 से 4 लाख क्यूसेक के आसपास छोड़ा जाएगा, तो हम सिंचाई विभाग से संपर्क में हैं निरंतर, और जैसे जैसे आएगा आगे वैसे वैसे कार्रवाई करी जाएगी। लोगों को सतर्क किया गया है, लोगों को बताया गया है कि कोई भी गंगा जी के पास ना आए, और हम लोग भी एक्टिवेट रखने के लिए अपनी बाढ़ चौकी एक्टिवेट रखेंगे। किसी तरह की कंप्लेंट होएगी, किसी तरह की सहायता होएगी तो प्रशासन उसके लिए प्रतिबद्ध है। बिजनौर में बीती 9 मई को दिन दहाड़े पुरानी रंजिश को लेकर चाचा भतीजे को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसका पुलिस ने आज खुलासा करते हुए 6 आरोपियों में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार पहले ही कर लिया था, लेकिन डबल मर्डर के मुख्य आरोपी पति और पत्नी फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों के ऊपर 50-50 हज़ार का इनाम घोषित कर दिया था, लेकिन आज दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 साजिशकर्ता भी गिरफ्तार किए गए हैं। 9 मई को दिन दहाड़े थाना शहर कोतवाली इलाके के गांव धोकलपुर के रहने वाले धीर सिंह और उसके भतीजे अंकुर को गांव के अनुज ने अपने साथियों के साथ मिलकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को जेल भेज दिया था, लेकिन डबल मर्डर के मुख्य आरोपी अनुज और उसकी पत्नी लवली फरार चल रहे थे। पुलिस ने इनके ऊपर 50-50 हज़ार का इनाम घोषित कर रखा था। आज पुलिस ने अनुज और उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जैसे डबल मर्डर का खुलासा हुआ है, आरोपी हुआ था, इसमें कुछ आरोपी फरार थे जो पकड़े गए हैं, क्या पूरा मामला? थाना कोतवाली शहर बिजनौर के धौकलपुर गांव में 9 मई को डबल मर्डर केस हुआ था। उसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मुख्य अभियुक्त लवली एवं उसका पति अनुज मैं सलोह के आज गिरफ्तार किया गया है। इन पर 50-50 हज़ार रुपये का पुरस्कार घोषित था। 2 अन्य अभियुक्त जो गांव से सूचना देते थे, उसका कहाँ आना है जाना है पूरे घटनाक्रम को मॉनिटर किया था। हर्ष और टीकम इनको भी गिरफ्तार किया गया। अब तक इसमें 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक नितिन जो एसएसबी में पटना में है, उसकी गिरफ्तारी शेष है। उसके खिलाफ 82 सीआरपीसी की कार्रवाई की जा चुकी है। भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। उसकी कुर्की की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। कमांडेंट को पत्राचार किया गया है एवं एक टीम भेजी जा रही है जिसे उसको गिरफ्तार करके लाया जा सके। यूपी के जनपद महाराजगंज में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आरपीआईसी स्कूल सिसवा द्वारा कोरोना महामारी एक चुनौती विषय मीडिया कर्मियों के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर उज्ज्वल कुमार एवं पुलिस अधीक्षक प्रमोद गुप्ता ने किया। गोष्ठी के दौरान कोरोना की महामारी के बीच पत्रकारों को आने वाली चुनौतियों एवं मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता पर जोर देने पर चर्चा की गई। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिलाधिकारी उज्ज्वल कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान एक ऐसा समय था जब चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था और सभी प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के संसाधनों पर यह महामारी भारी पड़ रही थी। ऐसे में प्रशासन और मीडिया कर्मियों ने एक दूसरे से सामंजस्य बनाकर इस चुनौती से पुरजोर लड़कर काफी हद तक जीत हासिल करने का काम किया। कोरोना की लड़ाई लड़ने में मीडिया कर्मियों द्वारा भारी सहयोग रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रेस क्लब ऑफ महाराजगंज के जिलाध्यक्ष अमित त्रिपाठी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान मीडिया कर्मियों को कई तरह की चुनौतियों से जूझना पड़ा। एक तरफ उनका परिवार, एक तरफ समाज का भी दायित्व था। ऐसे दौर में एक दूसरे का सामंजस्य बनाकर काम करने की एक बड़ी चुनौती थी, जिसे पत्रकार साथियों ने बखूबी निभाया। उस दौर में कई मीडिया के साथियों ने इस महामारी की चपेट में आकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वही कार्यक्रम की समाप्ति के दौरान आरपीसीएस स्कूल के द्वारा पत्रकारों में सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, मास्क समेत अन्य उपकरण भी वितरण किए गए। आज आरपीआईसी स्कूल के द्वारा एक पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजन किया गया था, जिसमें इन्होंने पत्रकारों को कोरोना से बचने की किट उपलब्ध कराई है, जिसमें ऑक्सीमीटर, सैनिटाइज़र इत्यादि शामिल हैं। और इनके द्वारा आज सभी जनपद स्तर पर सभी जितने भी पत्रकार थे उन लोगों को बुलाया गया और उनका सम्मान कराया गया है। ये सम्मान इसलिए कराया गया है कि कोरोना के समय में जो भूमिका
हमारे पत्रकारों ने निभाई थी वो काफ़ी सराहनीय थी और इसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये सम्मान समारोह यहाँ पे आयोजित किया गया है। साथ ही मैं ऐड करना चाहूँगा कि RPIC स्कूल के द्वारा सिसवा क्षेत्र में कोरोना के पीड़ितों को मदद की गई थी, उनको दवाइयों की किट भी बंटवाई गई थी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी कहीं कहीं उपलब्ध कराया गया था। इसके लिए इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह कार्यक्रम हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए मुख्य रूप से था, जो फील्ड में रह करके जहां पर जो ज़रूरत है उसकी सूचनाओं को प्रसारित कर पा रहे हैं, क्योंकि सूचनाओं की आवश्यकता इस कोरोना काल में बहुत अधिक थी। हम सभी को पता है कि दूसरी वेव जो थी बहुतों को नुकसान पहुंचाया, बहुत सारी जाने गई। हमने प्रयास किया कि बेहतर से बेहतर लोगों का हम मदद कर सके, चाहे वो कंसंट्रेटर के माध्यम से हो, चाहे वो हॉस्पिटल में अपने यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बना करके हो, जिस तरीके से भी हो हमने प्रयास किया। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर आज के समाज में महाराजगंज जनपद जो अच्छी स्थिति में है तो उसमें पत्रकार बंधुओं का, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के रूप में हमने ये आयोजन करवाया था। और एक खबर रामपुर से है, जहां ससुराल में आए जीजा को साले ने चाकू मारकर उतारा मौत के घाट। घटना उस वक्त की है जब राजेंद्र अपने ससुराल छोटे साले की बेटी की शादी में शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के रवानी पट्टी उदा गांव आया हुआ था। खाना खाकर जब राजेंद्र चारपाई पर सो गया तभी राजेंद्र के बड़े साले ने चाकू से उस पर बार बार हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस के द्वारा उसे शाहबाद सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जब इसकी जानकारी राजेंद्र के परिवार वालों को लगी तब उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। आपको बताते हैं कि राजेंद्र की बेटी के 3 बच्चों को लेकर भी आरोपी अभी फरार है। क्या नाम है भैया आपका? दीपक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जिला थाना बदायूं, वजीरगंज थाना, गिराम निजामपुर। अच्छा, जो मृतक हैं वो आपके कौन है? ताऊत है। अच्छा, ताऊत है। क्या मामला हुआ? मामला वो शादी में आए हुए थे। अच्छा। और वो कुछ नहीं था, आराम से खाना पीना खाया था, लेटे हुए थे। उन्होंने जो उनके साले थे वो आए थे, उन पे छुरी लेकर भिड़ गए तो चाकू मार दिया उनके। 3 चाकू मारे तो उनकी मौत हो गई। अच्छा, इससे जो पहले कोई किसी तरह का विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं था। अच्छा, कोई विवाद नहीं थी? नहीं, उन लोगों की कुछ पहले से प्लानिंग वगैरह थी सारे लोगों की, इसलिए उन्होंने उनके साथ बुलाया था और ज़बरदस्ती ये सब प्लान बना के ही उनका साथ मर्डर किया। अच्छा, वो मौके से फरार है। फरार है। सब लोग फरार हैं। हाँ, और बहन के हमारे 3 बच्चे साथ में आए थे शादी में, वो को लेके भाग गए साथ में। अच्छा, उन्हें भी? हाँ। आज थाना शाहबाद क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, क्या है मामला सर? वादी जितेंद्र जो निजामपुर थाना वजीरगंज जनपद बदायूं के रहने वाले हैं, उन्होंने थाना शाहबाद पर आज आकर तहरीर दी कि उनके पिताजी राजेंद्र सिंह अपनी ससुराल में आए हुए थे और मेरे मामा प्रथम पुत्र रामचरण ने चाकू गोदकर उन्हें घायल कर दिया। घायल अवस्था में उन्हें CSC शाहबाद लाया गया, जहां पर गंभीर स्थिति होने के कारण उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया और ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। वादी जितेंद्र की तहरीर पर मुकदमा लिख लिया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।